बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q एंड Q माइनस Q and is separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when। इसका ऑप्शन जो B है Q इक्वल टू Q बाई 2 ठीक है। ये कैसे ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। उसने ये कहा था कि एक चार्ज है Q और उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। दो जो चार्जेस हैं, एक Q है और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है, और इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम कब होगी? जब Q की वैल्यू क्या हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है इसके लिए फार्मूला बनेगा। फार्मूला हमारे पास जो है वो होता है F इक्वल टू के Q इंटू Q माइनस F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, जो जनरल फार्मूला है। अब जो Q1 था वो सिंपल Q है और Q2 की वैल्यू Q माइनस Q है। तो ये इसके लिए फार्मूला आ गया F इक्वल टू के Q इंटू Q माइनस Q ओवर R स्क्वायर। अब हम बारी बारी इनको चेक करेंगे। पहले Q की वैल्यू Q बाई 4 पुट करके, फिर Q की वैल्यू Q बाई 2 पुट करके, फिर Q की वैल्यू Q पुट करके। तो जिसका आंसर ज्यादा आया वही आंसर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं। जब Q इक्वल टू Q बाई 4 है तो जब इस स्मॉल Q की जगह पे हम Q बाई 4 पुट कर देते हैं। ये भी Q बाई 4 लिखा, ये एज इट इज आ गया बाकी, और यहाँ पे भी Q बाई 4 आ गया। इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 4Q माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3Q बाई 4 आ जाता है। बाकी सारी वैल्यूज उसी तरह रही हैं। उसके बाद यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 14 ओवर R स्क्वायर आ जाता है। तो ये इक्वल आ जाएगा कि 3Q स्क्वायर ओवर 16 R स्क्वायर। तो 3 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो 0.19 आ जाता है। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट के लिए जो आंसर आया 0.19 KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आया है। उसके बाद बी पॉइंट के लिए हम चेक करते हैं। जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास बी ऑप्शन Q इक्वल टू Q बाई 2 है। तो अब हम Q की जगह पे Q बाई 2 पुट करेंगे। तो यही फार्मूला यहाँ पर Q की जगह पे Q बाई 2 पुट कर दिया। तो ये Q F इक्वल टू के Q बाई 2 इंटू Q माइनस Q बाई 2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर आ गया। अब इसको इसी तरह हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया 2Q माइनस Q आ गया, ये Q बाई 2 रह जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे Q स्क्वायर बाई 4 तो ये सिंप्लीफाई होकर के Q स्क्वायर ओवर 4 R स्क्वायर रह जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे 1/4 बन रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे कैलकुलेटर से तो 0.25 KQ स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन के लिए आ गया। जो तीसरा ऑप्शन है Q इक्वल टू Q, तो उसके लिए हम चेक करेंगे तो Q की जगह पर कैपिटल Q पुट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई किया जब हमने तो ये आंसर 0 आ जाता है। तो अगर हम तीनों आंसर्स को देखें, चौथा ऑप्शन तो हमारे पास नन ऑफ दीज है, तो इन तीनों ऑप्शंस को हम देखते हैं तो इसमें ये जो 0.25 है ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब है जब Q इक्वल टू Q बाई 2 होगा तो तब हमारे पास फोर्स मैक्सिमम होगी। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 देखते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर 2 एट ए टाइम। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है 2 एट ए टाइम। When objects A and B are brought together, they attract। जब A और B को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। When objects B and C are brought together, they repel। और जब हम B और C को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। From this we conclude that। अब A और B एक दूसरे को ब्रॉड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो A और B पे सेम चार्जेस है, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट चार्जेस है। अट्रैक्ट उसी वक्त चार्जेस करेंगे ना जब उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। तो ए पे कोई और चार्ज है और बी पे कोई और चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं। और इसी तरह बी और सी एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसका मतलब है बी एंड सी पे सेम चार्ज है। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑब्जेक्ट ए एंड सी पासेस पोजेस चार्जेस ऑफ द सेम साइन। ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी पोजेस चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन। ऑल ऑफ 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस चार्जेस ऑफ द सेम साइन। वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ठीक है। ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन। इसकी रीजन क्या है? ऑब्जेक्ट ए एंड बी अट्रैक्ट एज दे आर अपोजिटली चार्ज। ये आपको पहले मैं बता चुका हूं कि ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज है। ऑब्जेक्ट बी एंड सी विल रिपेल बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस। अब बी और सी रिपेल करेंगे क्योंकि उनका सेम चार्ज है। दिस मीन्स ए एंड सी हैव अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, यानी कि ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बी और सी रिपेल कर रहे थे, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है। तो हम बी की जगह पर
सी भी रख दें तो तब भी ए और सी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पे जो चार्ज था उसके अपोजिट चार्ज होगा सी पे। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑब्जेक्ट्स ए एंड सी पोजेस चार्जेस ऑफ ऑपोजिट साइन, ये वाला ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है, ऑब्जेक्ट ए हैज ए चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स? एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज +2 माइक्रोकूलम है और दूसरे पे चार्ज 6 माइक्रोकूलम है। तो इनके लिए कौन सी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी? तो कूलम्स फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो कूलम फोर्स है बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बी इक्वल होगा -FBA के। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया गया है, देन इट्स पोटेंशियल is maximum at surface, is maximum at center, is remains same throughout the conductor, is maximum somewhere between the surface and the center। तो सिंपल सा आंसर है कि सी ऑप्शन इसका ठीक होगा कि सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। इसकी रीजन क्या है? गिवन दैट सम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर देन द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस ओनली। उस सरफेस के ऊपर जब उसको कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो चार्ज होल बॉडी के ऊपर, वो कंडक्टर है तो कंडक्टर की होल बॉडी पे वो क्या कर जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 whereas potential is same as on the surface, hence throughout the conductor potential is same, that is the whole conductor is equipotential। तो जो पोटेंशियल होगा उस पे वो क्या रहेगा? थ्रू आउट द कंडक्टर सेम रहेगा। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो इसका ऑप्शन ए वोल्ट पर मीटर ठीक है। ये कैसे ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है वो E = -ΔV/ΔR होता है। डेल्टा वी पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट आ गया, डेल्टा आर डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर आ गया, तो वोल्ट पर मीटर इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 6, ए पर्सन इज अबाउट 1840 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो इसका जो आंसर है वो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है। ये कैसे ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखना क्या है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला है वो KE = Q डेल्टा V है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया गया 1 किलो वोल्ट था और जो चार्ज था वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल था, तो E × 1 किलो वोल्ट, ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, सी ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पर 1840 जो है वो उस जो पर्सन है उसका मैस गिवन है, हैवियर है इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो बेसिकली ये उस हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है वो मैस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो इस वजह से चाहे 1840 हो चाहे कुछ भी वैल्यू हो, वो यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब है ही नहीं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, मैस पे ऑब्जेक्ट कितना हैवी है उसको डिस्कस ही नहीं करती। यहाँ पर दो चीज़ों पे सिर्फ डिपेंड कर रही है, एक उस पर चार्ज कितना है और एक उस पर पोटेंशियल कितना है। तो वही दो वैल्यूज हम पुट करके जो आंसर आता है तो सी ऑप्शन ठीक आएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जब डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज से? तो इसके लिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला A = KQ/R² है। K की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, Q की वैल्यू उन्होंने कहा है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम आ गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का मतलब यह है 0.2 का स्क्वायर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 450 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आ जाता है। अब जो फोर्स है वो किसकी इक्वल होते हैं? F = QE के। तो Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 थी और E की वैल्यू जी अभी हमने फाइंड की 450 × 10⁻3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 × 10⁻−1 न्यूटन आता है, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट इट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन साइड विल बी। इसका आंसर Q/6 ε0 होगा। ये कैसे होगा ये भी हम देख लेते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्यूब इज phi = Q/ε0। जो फ्लक्स है क्यूब से वो phi = Q/ε0 है।
Since charge is placed symmetrically and is equivalent to all 6 faces, hence flux through all 6 faces will be equal and the sum of flux through all 6 faces equals the total flux. यानी कि एक साइड का जो टोटल फ्लक्स पे क्यूब पे जो फ्लक्स है वो फाई इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट है। तो हमने होल क्यूब का चेक करना है, तो क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू और 6 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सरफेस ऑफ द स्फीयर पे चेक करना है, जबकि चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है सेंटर में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर होगा, क्योंकि हमने जो चार्ज पुट किया है वो इनसाइड द स्फीयर प्लेस किया है, तो वो सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा, इनसाइड ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पे चार्ज क्यू क्या होता है, यानी कि हमने अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो चार्ज सरफेस पे होता, आउटसाइड करते तो आउटसाइड होता, तो हमने बेसिकली इनसाइड रखा था, तो क्वांटिटी ऑफ द स्फीयर चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर ऑफ ए टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज। पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है, 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर था, उसको लगाया गया था, तो एनर्जी कैपेसिटर की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि एनर्जी के लिए जो फार्मूला है U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। C कैपेसिटेंस जो थी वो 1 माइक्रोफैरेड थी कैपेसिटर की, और जो V था पोटेंशियल हमें 4000 वोल्ट का गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 जूल आंसर आता है, ए ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है, इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन द 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज। ये 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं, ये 2 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड है और 10 वोल्ट की बैटरी अटैच की गई है। तो हमने 3 माइक्रोफैरेड पे चार्ज कितना है वो देखना है। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में अटैच हैं। जब कैपेसिटर सीरीज में अटैच हो तो उनकी टोटल कैपेसिटेंस 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के फार्मूले से फाइंड की जाती है। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यूज थी वो हमने इसमें पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर 1 आ गया। हमने फाइंड इसमें क्या करना था, चार्ज। तो अब हम चार्ज का फार्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू C, यहाँ से CE इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। तो चार्ज का फार्मूला Q इक्वल टू CV होता है। C की वैल्यू 1 थी, वोल्टेज हमारे पास 10 वोल्ट है, इसको पुट किया तो ये 10 माइक्रोकूलम जो बी ऑप्शन है वो ठीक आ जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 12 है, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स आर एट डिस्टेंस 8 मीटर अपार्ट। 2 मेटल प्लेट्स है और उनके दरमियान डिस्टेंस 8 मीटर का है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के दरमियान वो यूनिफॉर्म है। डायरेक्टेड टूवर्ड द राइट। डायरेक्टेड टूवर्ड द राइट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये प्लेट पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन पर कूलम। इफ an ion of charge plus 2 is released at a rest at the left hand plate, what is its kinetic energy and when it reaches the right hand plate? तो इसके लिए हमारे पास जो डाटा गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर का, और उसके बाद हमें गिवन है जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास ये E4 न्यूटन पर कूलम, और चार्ज गिवन है +2E, और इसने ये कहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास K इक्वल टू QV होता है। ये सारा डाटा नोट कर लिया, और जो KE है वो QV के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो V है बेसिकली E इक्वल टू V/D होता है, यहाँ से V इक्वल टू ED आ जाएगा, तो V की जगह पर ED लिख दिया। अब ये वैल्यूज हमने पुट की तो ये 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, तो B ऑप्शन इसका ठीक आएगा। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 13, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डेल्टा V। द वर्क डन W बाय द फील्ड इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 2 पॉइंट्स A और B के दरमियान, वो डेल्टा V है, और वर्क डन W है। तो चार्ज होगा A से B की तरफ, वो B ऑप्शन W इक्वल टू Q डेल्टा V ठीक होगा, क्योंकि डेल्टा V इक्वल होता है W/Q के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस वजह से इसका ऑप्शन B ठीक होगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, एक्सरसाइज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल या MCQs देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।